हार्दिक और लव दो नौजवान लड़के हैं जो गोवा की रौनक से कोसों दूर दिल्ली में अपने दोस्त बनी के साथ रहते हैं। हार्दिक हाल ही में अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है और लव का दिल टूट चुका है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है। दोनों की जिंदगी परेशानियों से भरी है और ऐसे में बनी के दिमाग में एक आइडिया आता है, चलो गोवा चलते हैं। ये सुनकर हार्दिक और लव खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि गोवा की मस्तियां और रौनक उनके सारे गम भुला देंगी। गोवा पहुंचने के बाद तीनों दोस्त मस्ती में खो जाते हैं। तभी एक दिन लव की मुलाकात लूना नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है। लूना की मुस्कान और उसकी बातों में एक ऐसा जादू होता है कि लव तुरंत ही उसके प्यार में पड़ जाता है। लूना उन्हें एक खास रेव पार्टी का न्योता देती है जो एक सुनसान आइलैंड पर होनी है। ये पार्टी रूसी माफिया ने ऑर्गेनाइज की है और कहा जाता है कि वहां दुनिया का सबसे महंगा ड्रग D2RF लॉन्च होने वाला है। तीनों दोस्त पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं और नाव लेकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। आइलैंड पहुंचते ही वहां का माहौल एकदम अलग होता है। तेज संगीत, रंग बिरंगी लाइटें और हर तरफ अजनबी लोग मस्ती में डूबे हुए। हार्दिक और लव सोचते हैं कि वो इस पार्टी का हिस्सा बनकर अपनी परेशानियां भूल जाएंगे। हालांकि जब ड्रग की बात आती है तो वे उसे ट्राई नहीं करते क्योंकि यह उनकी जेब से बहुत महंगा था। अगली सुबह उनकी दुनिया उलट जाती है। आइलैंड एक डरावने रूप में तब्दील हो चुका है। हर तरफ खून, चीखें और इंसानों की जगह ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। तीनों दोस्तों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वे जल्दबाजी में अपनी नाव की ओर भागते हैं ताकि आइलैंड से बच सकें। लेकिन तभी लव को विला के ऊपर से लूना का सिग्नल दिखता है। लव अपने दोस्तों को उसे बचाने की जिद करता है। हार्दिक और बनी पहले मना करते हैं, लेकिन लव की हालत देखकर वे उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। विला पहुंचने पर वहां का नजारा दिल दहला देने वाला होता है। विला खून से सना हुआ होता है और लूना एक कमरे में छिपी होती है। लूना बताती है कि रात में उसके दोस्तों में से एक को ड्रग लेने के बाद अजीब सी हालत महसूस हुई। वह अचानक से जंबी बन गया और बाकी दोस्तों पर हमला कर दिया। लूना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और किसी तरह अपनी जान बचाई। तीनों दोस्त लूना को विला से निकालते हैं और अब चारों मिलकर इस डरावनी जगह से बचने की कोशिश करने लगते हैं। रास्ते में लूना के ज़म्बी बने दोस्त उन पर हमला करते हैं। तभी एक रूसी माफिया बॉस बोरिस और उसका साथी निकोलाई वहां पहुंचकर ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देते हैं। बोरिस और निकोलाई बताते हैं कि यह सब ड्रग D2RF की वजह से हुआ है। यह ड्रग इंसानी शरीर के लिए बहुत ताकतवर था। इससे शरीर के सारे अंग बंद हो जाते हैं, लेकिन भूख के लिए जिम्मेदार हाइपोथैलेमस चालू रहता है। यही भूख उन्हें इंसानी खून पीने के लिए मजबूर करती है। बोरिस और निकोलाई चारों को सलाह देते हैं कि ज़म्बीज़ को सिर्फ सिर में गोली मारने से मारा जा सकता है। वे लव और हार्दिक को बंदूकें देते हैं और गोलियां न बर्बाद करने की हिदायत देते हैं। लेकिन हार्दिक और लव पहली ही बार में सारी गोलियां एक ज़म्बी पर चला देते हैं। बोरिस को उसे मारना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए वे एक घने जंगल में पहुंचते हैं। वहां ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड उनका पीछा करता है। लूना और तीनों दोस्त जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं और बोरिस व निकोलाई झाड़ियों में छिप जाते हैं। लेकिन हार्दिक का पैर फिसल जाता है और वह पेड़ से गिर जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बोरिस चाकू से उसे मार देता है। जंगल पार करने के बाद उन्हें पता चलता है कि मेनलैंड भी अब ज़ॉम्बीज़ से भर चुका है। बोरिस कहता है कि पानी की लहरों की वजह से उनकी नाव वापस आइलैंड पर आ जाएगी, लेकिन जब नाव आती है तो उस पर भी एक ज़ॉम्बी होता है। चारों एक खाली घर में रुकने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें कुछ खाने का सामान मिलता है जिससे वे अपनी भूख मिटाते हैं। रात में बोरिस को शक होता है कि हार्दिक संक्रमित हो गया है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लव और बनी हार्दिक का बचाव करते हैं। बोरिस उन्हें हार्दिक पर नजर रखने को कहकर वहां से चला जाता है। रात में ज़म्बीज़ उस घर पर हमला कर देते हैं। वे किसी तरह वहां से भागते हैं और रेव पार्टी वाले इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते हैं। इस बार बनी एक टेंट में फंस जाता है और ज़ॉम्बीज़ उसे मार देते हैं। लूना और बाकी तीन किसी तरह बच जाते हैं। बोरिस और निकोलाई उन्हें बचाने पहुंचते हैं, लेकिन निकोलाई को ज़ॉम्बी काट लेता है। वह वहीं रुकने का फैसला करता है और बाकी को भागने को कहता है। लूना को एहसास होता है कि बोरिस अपनी कोकेन लेने के लिए गया है। इस बीच हार्दिक को बनी का फोन आता है। बनी कहता है कि वह जिंदा है और एक टॉवर के ऊपर फंसा हुआ है। चारों उसे बचाने जाते हैं। बोरिस, जो जम्बीज से घिरा होता है, उनकी मदद से बच निकलता है। बनी बताता है कि उसने जम्बीज पर कोकेन फेंक दी थी जिससे वे जम गए।
आखिरकार वे बोरिस को बचाने वापस जाते हैं। बोरिस कोकेन के पैकेट पर गोली चलाता है और जम्बीज जम जाते हैं, लेकिन निकोलाई को बोरिस को रॉकेट लॉन्चर से मारना पड़ता है। नाव में बैठकर वे आइलैंड से बच निकलते हैं, लेकिन जब वे गोवा के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। पांचों अपने हथियार निकालते हैं और कहानी इस नोट पर खत्म होती है, द एंड इज नियर।